Could don't you? Somebody just tell me out. 가만히 약속그거리 이미 원래다 세가이네. Let's find this world. Even I cannot break this world. All I need is get this wrong. We can catch the game. My game, I lay your menu to dance with the wall. All I need is danica. अब हमें दिखाया जाता है नोएल एक छोटी बच्ची थी, तब उसकी मदद की डेथ हो गई। जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई, उसके भाइयों ने उसे बुली करना शुरू कर दिया। कोई उसे खाना नहीं खाने देता, कोई उसका सब टॉय तोड़ देता, और सब लोग नोएल के बारे में कहते तुम हमारी माँ की जगह क्यों नहीं मर गई, तुम सिल्वर ईगल के लिए एक शर्म हो बस, और कुछ नहीं। अब नोएल थोड़ी बड़ी हो जाती है और अपनी माँ की फ़ोटो के आगे खड़ी हुई होती है। सब लोग नोएल का मजाक उड़ाते होते हैं। वहाँ से नोजेल जा रहा होता है, पर एकदम से रुक जाता है। कहता है नोएल, मैंने तुम्हारे लिए एक स्क्वाड ढूंढा है, तुम ब्लैक बुल में जाओगी। उसके भाई बहन उस पर हंसे होते हैं, क्या ये ब्लैक बुल में जाएगी? हाँ, इसके लिए ब्लैक बुल परफेक्ट होगा। पेरेंट की बात दिखाई देती है नोएल के लिए, हाँ मैं कर सकती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं कर सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली को हर्ट नहीं होने दूंगी। और वो अपने सी ड्रैगन मैजिक कर ही रही होती है, पर वो कर नहीं पा रही होती, उसका मैजिक स्टेबलाइज नहीं होता। वो सोचती है मैं क्या करूँ, मैं बेकार हूँ। कहती ब्लैक बुल के मेंबर होते तो क्या करते, मुझे भी उनकी तरह करना चाहिए। और उसे आइडिया आता है, वो कमरे को पानी से भर देती है। चश्मे वाली लड़की कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, और अपना मैजिक कर रही होती है, पर उसका कंपास भी कोई फायदा नहीं आता और वो पानी में डूब जाती है। इसी का फायदा उठा के नोजेल उसे ट्रैप कर लेता है। अब नोएल के भाई बहन सोच रहे होते हैं क्या अमेजिंग पावर है इसकी। नोजेल कह रहे भले रॉयल्टी में काम नहीं आता, पर तुमने अच्छा काम किया नोएल। और वो ये भी पता था, वो चाहता नहीं था वो रॉयल नाइट्स में आए करके। जैसे उसकी माँ के साथ हुआ उसके साथ नहीं आए, क्योंकि उसकी माँ और उसका चेहरा बहुत सिमिलर था। वो हमेशा नोएल को प्रोटेक्ट करना चाहता, इसलिए उसने उसको ब्लैक बुल में भेजा। पर नोएल ने वहाँ पे भी निखर के दिखा दिया वो कर सकती है। उससे माफ़ी मांग लेता है, मुझे माफ़ करना नोएल। सभी बात सुन के शौक हो जाते हैं, नोजेल ने इससे माफ़ी मांगी क्या? अब हमें दिखाया जाता है नोजेल को एकदम से कोई तीर मार देता है, नोजेल नीचे गिर जाता है। नोएल कहती क्या हुआ भैया? नोएल कह रही ये औरत कितना ताकतवर है, ये फिर से जाके डिफीट हुई, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और एकदम से अब उसके ग्रिमोर में एक नया स्पेल रहता है और वो इवॉल्व होके वाटर ड्रैगन बन जाती है। लड़की बोलती है ये कैसा मैजिक है, पर तुम ये मैजिक से भी मुझे हरा नहीं पाओगी। और वो ट्रैवल कर रही होती है, नोएल भी उसका पीछा कर रही होती है अपनी नए स्पेल की मदद से। जेल अपनी आंखें खोल के देखता और खैर होता है ये तो मॉम की तरह लग रही है, शाइनिंग डांसेस प्रिंसेस। और नोएल एकदम से उसके कंपास पे हमला कर देती कहती इसका कोई फायदा नहीं है। पर नोएल का हमला इतना शक्तिशाली होता है उसको भी भेज देती है वो। नोएल बोलती है देख के लग रहा है मैं जीत गई हूँ। पर और भी साथी कहते तुम ह्यूमन ने इसे हरा दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं ह्यूमन। और एकदम से फायर अप करता है, पर वहाँ पे एकदम से लुगनर आ जाता है, नहीं सॉरी जोरा आ जाता है। और वो सब जोरा की पावर देख के चौंक जाते हैं, ये कैसा मैजिक है। जोरा कहता है तुम्हारे बस का नहीं है इस सबको समझना। जोरा किसी को उठा के फेंक देता है, वो बच्चा कहता है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए? जोरा कहते हैं मैं तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें कुछ यूज में आना चाहिए, तुम इन लोगों की जान बचाओ। और वो बच्चा उनको बबल रिकवरी मैजिक से रिकवर कर रहा होता है, कह रहे सॉलिड भैया इनको ले आइए, मैं इनको भी रिकवर कर दूंगा। और एकदम से जोरा चिल्लाता है हे तुम क्या हो, रॉयल्टी हो क्या? तुम्हें ताकतवर होना चाहिए कॉमनर से भी ज़्यादा, पर तुम गधे निकले, तुम तो अपने परिवार को भी नहीं बचा पाए, तुम तो किसी काम के नहीं हो। नोजेल का बचपन दिखाया जाता है। नोजेल की माँ नोजेल से कह रही होती है तुम्हारे जो भाई है उनका मैजिक तुम्हारे पापा की तरह है वाटर टाइप, पर मेरा मैजिक तुम्हारे पास है सिल्वर टाइप, तुम्हें अपने भाइयों बहनों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जब प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती जोरो उस पर चिल्ला रहा होता है। नोएल कह रही बस बहुत हो गया तुम्हारा। नोजेल कहते रहने दो ये सही कह रहा है, और अपना मैजिक कर रहा होता और अपने आप को हील भी कर लेता अपने मैजिक की मदद से। अब सभी लोग लड़ने को रेडी होते। जोरा एकदम से अपना स्पेल करता है, स्मोक स्क्रीन फैला देता है। नोएल ऊपर जाके लड़ रही होती है किसी से और डॉज कर लेती है एकदम से उसके हमले को। अभी कुछ लोग बैकअप के लिए आ रहे होते, पर जोरा ने जो अपना ट्रैप फैलाया हुआ होता है उसमें वो फंस जाते हैं। अब हमें नोएल को दिखाया जाता है जो किसी इवेंट स्टाइल यूजर से लड़ रही होती है। ये सब जोरो देख रहा होता है, मतलब जोरा देख रहा होता है। अब नोएल अपने एकदम से अटैक करती है, वो कह रहा है तुम तो अपने अटैक में चूक गई, पर वो उसका प्लान होता है जैसे वो जोरा के अटैक से टकराती है उसका अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसको एक ही बार में गिरा देते हैं वो लोग। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमें क्रिम्सन लाइन का घर दिखाई देता है। वहाँ पे कुछ नाइट्स उनको मारने आए होते हैं,
पर वो एस्ट्रो ऐप के मेंबर बन चुके होते हैं। पर वहाँ पे कृष्ण ने ऐसा मैजिक किया होता है वो रास्ता भूल गए होते हैं और कृष्ण कह रहा होता है मेरा मैजिक कितना कमाल का है। जब मिमोसा और इसका मैजिक मिल जाता है तो हम कितनी सुपर कूल पावर बनाते हैं। मिमोसा कहती बड़े भाई तुम इतना मत बोलो। पर वहाँ पे एकदम से गोल्डन डॉन का बंद आता है, कह रहा डरो मत मेरे से, मैं चाहता था तुम्हें एक ही बार में मार देता। क्रिस कह रहा है मुझे पता कैसे नहीं लगा ये यहाँ पे आ रहा। वो कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता तो मार सकता पर नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ हमारे साथी मेन जगह में पहुँच गए हैं उसको मारने के लिए। अब हमें राजमहल दिखाया जाता है। लैंग्रिज के फादर लैंग्रिज से ही लड़ रहे होते हैं। कीरा कह रहा है मुझे दिखाना पड़ेगा और अपना स्पेशल मैजिक कर देता है। पर लैंग्रिज इतना ताकतवर होता है उसके मैजिक को भी भेज देता है। अब कीड़ा की फटके चार हो जाती है, मैं क्या करूँ। लैंग्रिज अपना हमला कर ही रहा होता है पर लैंग्रिज की होने वाली बीबी उसको रोक लेती है। लैंग्रिज मत करो तुम ऐसा, पर लैंग्रिज से धक्का दे देता है। पर वहाँ पे एकदम से फिंडल आता है अपनी स्पेशल मैजिक की मदद से उसको बचा लेता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे कैप्टन यामी और जैक भी आ जाते हैं। कहते हैं हमें कुछ मजाक करना नहीं पड़ेगा और अटैक कर रहे होते हैं पर उसके मैजिक को संभाल नहीं पा रहे होते। फिंडल अपने फादर से कहता है आप यहाँ से निकल जाओ इसको हम संभाल लेंगे। वो कहते हैं पर तू बहुत वीक है और कैप्टन यामी एकदम से आते कहते हे तुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से और एकदम से उठा के फेंक देते हैं उसे। कीरा बहुत रो रहा होता है मैं कैसे जाऊँगा और एकदम से फिंडल पोर्टल खोलता है पर उसका पोर्टल बंद हो जाता है। कीरा फिर पीछे जाके छुप जाता है चेयर के अंदर। अब कैप्टन जैक को बहुत गुस्सा था और अपने ब्लेड निकाल देता और स्लैश मार देते हैं। लैंग्रिज का कुछ होता नहीं है पर हमारे कीरा राजा गिर जाते हैं। फिंडल कहते कुछ भी हो वो हमारे राजा थे तुमने उसे क्यों गिराया। वो कह रहे उसके बारे में मत सोचो तुम इतना। अब लैंग्रिज अपना स्पेशल मैजिक कर रहा होता फिंडल भी कर रहा होता कहता मैं इसको ज़्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा तुम बचो यहाँ से। और कैप्टन यामी उससे बच रहे होते हैं। कैप्टन यामी चाहते तो उसे एक बार में हरा सकते थे और अपना डार्क क्लोव मार देते हैं। यामी उस पर ज़्यादा अटैक नहीं कर रहा होता क्योंकि वो फिंडल का भाई होता है। लैंग्रिज बोलता है तुम हमें कभी नहीं हरा सकते अपना स्पेशल मैजिक कर देता है। जैक का दिमाग खराब होता है और अपने ब्लेड निकाल देता है उसके वार को काट देता है। वो शॉक हो जाता है ये कैसे कर लिया और वो जैक और यामी को ठिकाने लगा देता है और फिंडल से टो टू टो लड़ रहा होता है और फिंडल को वो हल्का सा स्क्रैच मार देते कहता है तुम ह्यूमन हमसे कभी नहीं जीत सकते। वहाँ पे एकदम से जैक और कैप्टन यामी आ जाते हैं उसको स्लैश मार के बेहोश कर देते हैं। लैंग्रिज समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। ये सब फिंडल की चार होते अपने स्पेशल मैजिक की मदद से वो कैप्टन यामी और जैक को ले आता है। पर लैंग्रिज को बहुत गुस्सा आ जाता है, महल का तहस नहस कर देता है। फिंडल कहता है मैं ही अपने भाई को बचा सकता हूँ और स्पेशल पावर की मदद से लैंग्रिज पे एक वार करता है। लैंग्रिज जैसे उसके सामने आता है एक मुक्का मार के लैंग्रिज को गिरा देता है। लैंग्रिज सामने आओ तुम नहीं जा सकते। और आखिर में फिंडल को उसका भाई लैंग्रिज मिल जाता है। कैप्टन यामी कहता है ये कितना हसीन पल है, दोनों को देख के मैं बहुत खुश हुआ पर ये बड़ा सा पत्थर क्या है, ये कहाँ पे जा रहा है, हमें रोकना पड़ेगा। अब हमें पॉटरी को दिखाई देता है जो लिज की एक्टिंग कर रहा होता है। घूस वहाँ से बोलता है तुम आखिरकार लिज की तरह एक्टिंग करो। पॉटरी कहता है कि मेरी गलती नहीं है, ये ह्यूमन की गलती है, ह्यूमन ने अपनी बॉडी दी थी। और वहाँ पे राया भी आ रहा था, कहता है हे लिज, कह रहे नहीं तुम तो पॉटरी हो, लिज के पीछे पीछे पड़ी रहती हो। और लिज तो अपनी समाधि में चले गया है क्योंकि उसको कुछ याद नहीं आ रहा। पॉटरी कहते हैं ये बहुत गलत हुआ पर हम ह्यूमन को जल्दी डिस्ट्रॉय कर देंगे, यही तो हमारा प्लान था। और कुछ नर्स मिलकर फिंडल को हील कर रहे होते। कैप्टन यामी कहते अब और मज़ा आने वाला है।